अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड फैमिली, वेलकम बैक। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी शादाब की ट्रिप। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे पहुँच गए थे शादाब रिज़ॉर्ट पे। और यहाँ से हम घूमते फिरते आगे जा रहे थे। काफ़ी बड़ा सा ये रिज़ॉर्ट था, काफ़ी ब्यूटीफुल इसके व्यूज़ थे। ये उसका मैंने एक क्या कहते हैं, पैनारोमिक फ़ोटो क्लिक किया था। और बहुत ही प्यारा मौसम था यार, आप खुद देखें ना। बस मैं तो वहाँ फिज़िकली था, और ये बस हमें यही इमेजिन कर रहा था कि अगर हम इसी रिज़ॉर्ट में रहते और कहीं और किसी और शहर में नहीं जाते, हम अज़रबैजान में सिर्फ यहाँ पे स्टे करते, तो आ, हमें जो है ना वो दूसरी ट्रिप जो हमने शहर विज़िट किया उनकी कमी महसूस नहीं होती। ये दूसरा उसका सेक्शन था। अब ये पता नहीं कि ये उसका सेक्शन था या कोई डिफरेंट रिज़ॉर्ट था। बहरहाल बहुत ही प्यारा इनका स्ट्रक्चर था, आर्किटेक्ट था। ये कलर्स देखें इनके ब्रिक्स के, और ये एंगल्स देखें, बहुत ही हमें मज़ा आया वहाँ पे। बस यहाँ पे बार बार हम एहसान में यही डिस्कस कर रहे थे यार, हमें जो है ना वो मोहब्बत मूवी का जो है ना वो एक फ़ील आ रहा है। ये सामने राइट हैंड पे जो कोने में आपको एक छोटी सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये रोलर कोस्टर वाली राइड थी। यहाँ से हम पैदल यहाँ तक आए। फिर ये आगे दूसरा था बिल्डिंग होटल की। ये इनकी आउटडोर सिटिंग थी। सर्दियों में यहाँ आप बॉनफायर कर सकते हो, आराम से बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो बस हम ये एंजॉय देख रहे थे कि सर्दियों में यहाँ पे क्या नज़ारे होंगे। पर शायद सी बात, इतनी सर्दी होती है वहाँ पे कि हर चीज़ बिल्कुल वाइट आउट होगी, तो ऐसा मज़ा तो नहीं होगा। बस हमने वॉक कर रहे थे हम हर जगह पे। जो भी नई चीज़ या यूनिक चीज़ देख रहे थे उस तरफ जा रहे थे, घूमते फिरते, वॉक करते और जो है एंजॉय करते, बातें करते। बहुत हमने जो है ना वो यहाँ पे मज़ा आया हमें। अब ये एसी रिज़ॉर्ट का जो बैक से जो वो डिज़ाइन था, और बहुत ही यूनिक इसका आर्किटेक्ट था, डिज़ाइन था। और ये बादल्स की फॉर्मेशन देखें, कितने प्यारे बादल हैं, माउंटेन्स हैं, ग्रीनरी है। और यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा था, हवा चल रही थी। आप देखें कैसे जो है वो छोटे छोटे पौधे जो है मूव हो रहे हैं। ये देखें ना, पूरा बादल जो है वो घेरे हुए हैं माउंटेन्स को। और ये जो है वो लिफ्ट चेयर्स चल रही हैं ऊपर। तो यहाँ पे हमने जब ये नोटिस किया था ये लिफ्ट चेयर सामने हैं, तो फिर हम घूमते फिरते वहाँ पे ये देखें ना यार, फॉर्मेशन क्लाउड्स, कितने सारे कोट क्लाउड्स हैं, क्या मौसम था। ओहो, ये पाथ बना हुआ था वॉकिंग के लिए। तो यहाँ से हम आगे गए कि आगे देखेंगे वो व्हील चेयर का कोई लिफ्ट चेयर का कोई हमें मिलता है ऑप्शन या नहीं। ये दूसरा ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। इसका जो ग्राउंड फ्लोर था ये बन रहा था, ये शायद मैंने कैप्चर भी किया होगा। तो ये इसकी ये कंडीशन थी। सारे होटल्स आई थिंक सारे बंद ही थे, क्योंकि उसमें हमें कोई अंदर बंदे नहीं दिख रहे थे। उसकी कंडीशन भी ऐसी थी कि लग ही रहा था कि ये सारे बंद हैं। ये सिर्फ विंटर्स में शायद खुलते हैं, क्योंकि इनका इसका नाम ही विंटर रिजॉर्ट है। और ये यहाँ से ये दूसरा रिजॉर्ट था, ये बन रहा था। इसके सामने बहुत बड़ी एक आर्टिफिशियल लेक थी। अब यूँ पता नहीं आर्टिफिशियल है या नहीं, बट वो मोस्ट प्रोबेबली आर्टिफिशियल लग रही थी। उसमें पानी था, बोट्स थी, और यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ थी करने के लिए, बट विंटर के हिसाब से, क्योंकि अभी होटल बंद था तो आप बोटिंग कैसे करेंगे। अब ये देखें ना, ये बोट तो खड़ी हुई हैं, बट आई डोंट नो यहाँ पे क्या प्रोसीजर है। पर हमने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर हमने आगे जाके पहुँचे तो ये हमने देखा एक ऑफिस बना हुआ था। फिर हमें पता चला कि ये जो है वो लिफ्ट चेयर की ऑफिस है। फिर हम वहाँ पे पहुँचे, कुछ डिटेल्स ली, और फिर हमें ये देखा कि ये यहाँ तक जो है वो 3,000 जो है 700 समथिंग मीटर्स पे जा रही है, जो कि मोर देन 12,000 फीट था। और उसकी जो आगे वाली एंड पॉइंट थी वो एक्सेसिबल नहीं थी, वहाँ तक जो है लिफ्ट चेयर नहीं जाती, जो 4,000 समथिंग मीटर था। तो ये अब हम घूमते फिरते यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ से हमने टिकट करवाई। और उन्होंने बताया कि यही टिकट आपको वापस नीचे लेके आएगी, और आपको 2 स्टॉप आएंगे। अगर आप जो है टॉप बिल्कुल एंड पे जाना है तो आप फर्स्ट स्टॉप पर नहीं उतरिएगा, सीधा जो है ना टॉप पे चले जाइएगा, सेकंड स्टॉप पे। हमने कहा ठीक है, चलो जाके देखते हैं कि क्या होता है, क्या वहाँ पे नज़ारे हैं। ये हम लिफ्ट में बैठे हुए थे और बहुत इन्जॉय कर रहे थे व्यू का। आपने एहसान साहब का रिएक्शन देखा होगा। इट वॉज़ कम्प्लीटली मैजिकल फॉर अस।
क्या व्यूज़ थे, क्या नज़ारे थे। क्योंकि ये भी यहाँ पे भी एहसान फर्स्ट टाइम आया था, क्योंकि जो लास्ट टाइम एहसान गया था बाकू और अज़रबैजान, तो वो इस एरिया में नहीं आया था, वो गबाला गया था। वो हम नेक्स्ट ट्रिप में आगे जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। बट यहाँ शादाब एहसान भी मेरी तरफ फर्स्ट टाइम ही आया था और बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था। और ये आप व्यू देखें ना यार कि हम बातुल्ला की तरफ जा रहे हैं और स्लो स्लो जो है वो आराम आराम से लिफ्ट चेयर जा रही है। और यार लिफ्ट चेयर बहुत ही सफोकेटेड थी। एक छोटी सी ऊपर विंडो बनी हुई थी, आई थिंक 2 थी, बस वो हमने ज़बरदस्ती खोली। वो पहले तो बंद थी, फिर वहाँ से थोड़ी बहुत हवा आ रही थी तो थोड़ा सुकून मिला सांस लेने में, वरना बहुत सफोकेशन थी। और हमारा यही दिल था कि यार काश यहाँ पे जो है ना वो बिल्कुल ओपन लिफ्ट चेयर होती तो बहुत मज़ा आता, बट सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वो नहीं था ऑप्शन। वो ऑप्शन था बट वो नीचे की जो है ना वो हाइट पे था, ऊपर नहीं था, क्योंकि वो हमने सामने से वो हमें नज़र आ रही थी। शायद वो भी मैंने कैप्चर किया हो, याद नहीं है। मैं आपके साथ ही ये फिर से ये मोमेंट्स रिलीव कर रहा हूँ। ये देखें ना यार, क्या माउंटेन्स हैं, उनकी फॉर्मेशन नेचुरली कैसे है, और बादल कैसे हमारे करीब आ रहे हैं या हम उनके करीब जा रहे हैं। और सामने ही दूसरे दूर दूर तक सिर्फ माउंटेन्स ही माउंटेन्स, और दूर से रोड्स नज़र आ रहे थे, पता नहीं कहाँ जा रहे थे माउंटेन्स में। और जो है वो ऐसा एंगल आ रहा था कि पता नहीं चल रहा था आगे रोड कहाँ जा रहा है। गाड़ियाँ आते जाते देख रहे थे हम। और बस राजस्थान में यही जो है ना वो डिस्कस कर रहे थे कितना मज़ा आ रहा है। और जो है हमें पता होता तो हम बाकू नहीं जाते, सीधा यहीं पे आते और आगे का प्लान जो है हम कैंसिल करते हैं, बस यहीं पे रहते हैं। और ये इमेजिन कर रहे थे कि यहाँ पे सर्दियों में क्या हालत होगी, क्योंकि हर जगह पे सिर्फ इवन माउंटेन्स पे हीटर लगे हुए हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए विंटर में। तो यहाँ पे कितनी बर्फ़ होती होगी। फिर हम यही कह रहे थे यार हमें फिर इतना बर्फ़ में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हर जगह पे सिर्फ बर्फ़ होगी और हमें कोई विंटर स्पोर्ट आता वैसे भी नहीं है। तो आप 2 दिन से ज़्यादा रह के क्या करोगे, सिर्फ बर्फ़ देख के तो बंदा बोर हो जाएगा। हर जगह पे सिर्फ बर्फ़, जहाँ देखो सिर्फ वाइट कलर बर्फ़ की वजह से। तो इतना हमारे हिसाब से इतना मज़ा नहीं होगा जो हमने इस वेदर में इंजॉय किया था। तो ये हमारा फर्स्ट अभी स्टॉप आ रहा था, तो हम यहाँ पे भी उतर गए। हमने कहा यहाँ पे भी एक्सपीरियंस करते हैं, यहाँ पे क्या है, फिर हम वो जो है ना वो नेक्स्ट जो एंड वाला स्टॉप है फिर वहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही रुके तो ये उनका एक छोटा सा बना हुआ था प्लेटफॉर्म स्टेशन। यहाँ पे इसकी हाइट वगैरह मेंशन थी। यहाँ पे बहुत बड़ा सा ये फ्लैग होगा अभी अज़रबैजान का। यहाँ पे जैसे हम पहुँचे ना, हम अभी यहाँ से बादल की मतलब लेवल शुरू थी, यहाँ से बिल्कुल हम बादलों के साथ ही थे। तो यहाँ पे हल्की हल्की नमी थी और हल्की बारिश हो रही थी। अभी वो पता नहीं बारिश थी या कंटिन्यू इतनी नमी थी कि हमें बारिश लग रही थी, बट बस बिल्कुल हमें फ़ील हो रहा था कि बस बूंदाबांदी हो रही है। तो हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा जो है वो मेरी मोहब्बत जाग उठी अज़रबैजान के लिए। तो सलूट उनके कंट्री को, उनके इतने प्यारे व्यूज़ को। फिर हम यहाँ पे थोड़ा घूमे इस लेवल पे, और यहाँ पे देखा, ये देखें ना बिल्कुल हम बादलों के साथ ही हैं अभी। तो यहाँ पे बहुत नमी थी। मेरे क्लासेस, एहसान के क्लासेस पूरे वे पानी पानी हो गए। और हम अपन मोबाइल बचा रहे थे कि नए मोबाइल लिए कहीं ख़राब ना हो जाए पानी में। फिर हमें याद आया नहीं यार नहीं, इतनी आईपी रेटिंग है हमारे मोबाइल की कि इतना पानी बर्दाश्त कर लेंगे। तो फिर हम फ्री हो के फिर वीडियोस वगैरह बनाने लगे। फिर हम यहाँ से हमें पहले लगा था यही स्टॉप है, फिर हमने सामने देखा है कि नहीं यार ऊपर भी जा रही है। फिर हम वापस बैठे लिफ्ट चेयर में ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ ऊपर आप देखें बिल्कुल वाइट आउट है हर चीज़, हम बादलों के अंदर हैं, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। बस हल्का हल्का एक अंदाज़ा हो रहा है कि सामने जो है वो क्या है। तो ये बिल्कुल हमारे माइंड बॉगलिंग था कि फ़र्स्ट टाइम हम इतनी हाइट पे हैं। ये देखें ना, बस हमें सिर्फ केबल्स ही नज़र आ रही हैं लिफ्ट चेयर की कि हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ आगे नज़र ही नहीं आ रहा। हमें एक दूसरे को तंग कर रहे थे अगर यार आगे अगर कोई दीवार आ गई, कोई माउंटेन आ गया, हमें कैसे पता चलेगा, हम तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो बस यही हम पागलों वाली बातें कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। देखे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, हर जगह पे सिर्फ बादल बादल। और यहाँ पे जितना हम हाइट पे जा रहे थे उतनी ठंडी हवा और उतनी नमी बढ़ रही थी। तो बहुत मज़ा आया। हम आखिर में जो है ना यहाँ पे अभी लिफ्ट चेयर में ही खड़े हो गए थे। हमने कहा बैठ के एंजॉय नहीं करेंगे, हमने वो बिल्कुल उसके ये जो सामने ऊपर बिल्कुल टॉप पे छोटी सी विंडो है, यहाँ पे हम खड़े हो गए थे। या यहाँ पे हमें हवा लगे ठंडी ठंडी, बहुत मज़ा आ रहा था। और ये हमारा जो है वो बिल्कुल लास्ट स्टॉप आ गया था। ये आप देखें,
यहाँ पे हम जैसे ही उतरेंगे तो यार यहाँ पे बहुत ठंडी हवा शुरू हो गई है। हालत बुरी है मेरी, पूरा कांप रहा हूँ, बहुत ठंडी हवा है। आज इतनी ठंडी है कि मोस्टली यहाँ पे इस टाइम पे बीच पे बहुत फैमिलीज, बहुत लोग होते हैं। आज बिल्कुल ब्लैक आउट है, बिल्कुल सन्नाटा है। मैं और एक दूसरा अंकल बैठा हुआ है बस पूरे बीच पे। बस यहाँ पे हम पहुँचे, फिर हम आगे गए तो ये अभी आगे जाके इनका लेफ़्ट पे कोई रेस्टोरेंट आएगा और उसके बाद बाहर ओपनिंग सिटिंग एरिया थी। वो हम बहुत घूमे फिरे। ये देखें ना, बादल हमारे साथ ही हैं, हम बादल को टच कर रहे हैं। तो इट वाज रियली इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। शादाब रिजॉर्ट, यहाँ पे इनका मेडिकल ऑफिस भी थी, क्योंकि इतनी हाइट पे किसी को चक्कर वगैरह आ जाते हैं, ऑक्सीजन का मसला होता है। ये हम थोड़ा लिफ्ट से आगे आ गए। अभी इनका ये रेस्टोरेंट का ये देखें ना, कितनी नमी है, कितनी बारिश हो रही है थोड़ी बहुत। ये बिल्कुल कुछ स्पॉट्स जो थे वो बिल्कुल पानी से भरे हुए थे। ये इनकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। और अभी हम इस जगह पे हैं 3751 मीटर की हाइट पे, और उसके आखिर में जो पॉइंट है 4200 समथिंग पे, वहाँ पे जो है वो एक्सेसिबल नहीं है वो रूट। अभी हम यहाँ पे हैं, मैंने पॉइंट आउट किया उसको। और ये अभी हम आगे रेस्टोरेंट पे आ गए। ये रेस्टोरेंट लेफ़्ट रेस्टोरेंट है, राइट पे उसकी आउटडोर सिटिंग एरिया है, और ये उसका व्यू आप दे सकते हैं। बिल्कुल लिटरली हम बादल के अंदर हैं ना, बस यही अल्फाज है मेरे पास। और ये हम कुछ यहाँ पे घूमे फिरे, और सामने उनकी वो भी थी, बाइनोक्यूलर्स लगा हुआ था, उसमें नीचे देखने के लिए टोकन वगैरह आप कॉइन डाल के यूज़ कर सकते हैं। बट इतनी हाइट पे थे हम, सिर्फ बादल ही, तो उसमें ये सामने लगी हुई है मशीन, तो उसमें हम कॉइन डाल के क्या करते, कुछ नज़र वैसे भी नहीं आता, क्योंकि सिर्फ बादल ही बादल है। और यहाँ पे एक यूनिक चीज़ हमारे साथ ये हुई कि हर जगह पे सिर्फ बादल थे, हमें कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा था। तो हम अभी थोड़ा आगे जाएंगे, फिर वो उसके बाद में मैं वो आपसे शेयर करता हूँ जब वो पॉइंट आएगी सामने। तो यहाँ हम ये इसको पूरा क्रॉस करके गोल घूम के आगे चले गए, और आगे जाके ये लेफ़्ट पे और वॉकिंग एरिया था। ये हम वहाँ पे जा रहे थे, ये वॉक का पाथ बना हुआ था, तो हम उसको फॉलो करके जा रहे थे। यहाँ पे कुछ वाइल्ड एनिमल्स के पंजे वगैरह बने हुए थे, पॉज। अभी वो पता नहीं कि जैगुआर के थे या लेपर्ड के थे, या हमें वो पता नहीं है, बट लग रहे थे किसी बिग कैट के लग रहे थे। एहसान साहब वहाँ सुनोगे, खड़े हो गए, यार ये क्या है, कोई अचानक से आ गए। मैंने कहा कोई अचानक से आ जाएगा तब भी तो मज़ा आएगा। तो फिर यहाँ पे हमने ये बादलों के अंदर फ़ोटोज़ निकाले और बहुत इन्जॉय किया। फिर यहाँ से हम आगे भी जाएंगे, वहाँ पे इनके एक दो राइड्स लगे हुए थे, झूले लगे हुए थे, पर वो इस वेदर के हिसाब से बंद थे। बट वो किसी ना किसी सीज़न में वो ओपन होंगे, आप चल के देखेंगे कि किस किस्म के वो राइड्स लगे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी आगे हीटर ही हमें नज़र आएंगे। तो यहाँ पे हेलीपैड भी था, वो भी वहाँ पे भी हम गए थे। यहाँ पे हम ये एहसान साहब और मैं एंजॉय कर रहे हैं बादलों में। हम अपने खुशी, अपने फ़न को जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये मैं कोशिश कर रहा था कोई फॉग कैप्चर हो जाए, मुंह से फॉग निकल रही थी, बट वो वीडियो में नहीं आ रही थी, इतनी ठंड थी वहाँ पे। और ये हेलीपैड था इनका। यहाँ पे एहसान साहब को मैंने कहा यार कोशिश करके कोई ऐसे ही मेरा फ़ोटो निकालो, तो जो उनसे हो सका वो उन्होंने किया। तो ये आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, मैं शेयर कर रहा हूँ अपने एडवेंचर्स, अपने फ़ोटोज़। और यहाँ पे बस जाके ये बिल्कुल एंड पॉइंट थी। ये इनका एक झूला लगा हुआ था, एक राइड। तो ये मैं इमेजिन कर रहे थे कि अगर ये ओपन होते तो हम यूज़ करते और मज़ा आता। ये इनका येलो कलर का हीटर वगैरह लगा हुआ था। और ये बस हम पहले कह रहे थे ना यार यहाँ पे क्या है बादल के अलावा, फिर वहाँ पे थोड़ी तेज़ हवा चली, और ये जब बादल हटे और हमने ये व्यू देखा, ओए होए होए होए, बस फिर हम अल्लाह ताला की तारीफ़ करने लगे। ये देखिए आप व्यू देखे ना, अगर ये बादल होते हैं तो हमें ये थोड़ी नज़र आता व्यू। हम अभी जाने वाले थे, पर उसी टाइम पे बस विद इन सेकेंड्स की बात है ना, इतनी तेज़ हवा चली, बादल तो हम देख रहे थे ना, बादल मूव हो रहे थे, जैसे मूव हुए और ये व्यू मैंने देखा। मैंने एहसान को बोला यार ये देखो। फिर हम इसी पॉइंट पे बस कम से कम 15 मिनट खड़े हो गए। बहुत मज़ा आया, हमने बहुत फ़ोटोज़ निकाले, बहुत वीडियोज़ बनाए, और बस यही कह रहे थे कि यार सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि देखो कैसे उन्होंने इतनी तेज़ हवा चलाई, बादल दूर हो गए, हमने ये व्यू एक्सपीरियंस किया। वरना तो हमारे जहन में यही था ना कि यार ऊपर सिर्फ बादल ही और क्या है, और तो हमने कुछ देखा ही नहीं है। और
फिर ये एक और मैंने पैनारोमिक फ़ोटो लिया जिसमें ये व्यू था और ये रेस्टोरेंट भी उसमें उसी पिक्चर में आ गया। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे और वहाँ पे यार क्योंकि ग्रीनरी बहुत होती है, फ्लावर्स बहुत होते हैं, तो हर जगह पे आपको ना हनी बीज नज़र आएंगी फ्लावर्स पे बैठे हुए। तो मैंने भी बहुत कोशिश किया था, कुछ अच्छे फ़ोटोज़ मैंने कैप्चर किए थे फ्लावर्स के जिन पे हनी बी बैठी हुई हो। तो इट वाज रियली इनक्रेडिबल टू कैप्चर दैट। ये आप देख रहे हैं ना, इतनी हवा तेज़ चल रही है कि बिल्कुल वो हम देख रहे हैं कि बादल मूव हो रहे हैं और ये पूरा नज़ारा हम देख रहे हैं। यहाँ पे भी बस हम काफ़ी देर जो है वो ऐसे ही खड़े हो गए, ये व्यूज़ एंजॉय कर रहे थे। फिर जब तक ये बादल वापस इस एरिया को कवर नहीं कर लिया, फिर तब तक हम जो है ना यहीं पे थे। फिर हमने जो है वो यहाँ से गए और अपने गाइड से कांटेक्ट किया, सेनन से, कि आप कहाँ हो। फिर वो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इतनी देर में पहुँच जाऊँगा। हमने कहा ठीक है, तब तक हमें भी इतना टाइम लगेगा नीचे पहुँचने में, क्योंकि हम इतनी हाइट पे आए हैं। तो हमें पहले तो लिफ्ट चेयर जो है वो पकड़नी है नीचे जाने के लिए। उसके बाद जो है वहाँ से कोस्टर, फिर नीचे उसमें जाएंगे जिसमें हम ऊपर आए थे रोलर कोस्टर में, उसी में हम वापस नीचे जाएंगे। तो वो हम आगे देखेंगे। तो ये एहसान साहब की फरमाइश थी कि इस जो है वो एंगल में मेरे फ़ोटोज़ निकाल। मैंने कहा ठीक है, जो आपका हुक्म। तो ये हम अपने मस्ती मजाक में, ये देखें ना, ये वही व्यू है, बस अभी बादल वापस आ गए। तो फिर हम वहाँ से वापस चलने लगे। तो ये हम वापस बैठ गए लेफ़्ट चेयर में। ये वापस हम बादलों को चीरते हुए, उनसे क्रॉस करते हुए जा रहे थे नीचे। ये देखें ना, एक क्या व्यू है कि हमें बस मूवीज़ याद आ रही थी ना हॉलीवुड के, कि अभी पता नहीं आगे क्या आएगा। बस एक दूसरे को तंग कर रहे थे हम। फिर बस ये हम एंजॉय किया, गपशप की। ये देखिए ये लिफ्ट चेयर जा रही है ऊपर, और ये इनका क्लोजिंग टाइम होने वाला था क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था। आई थिंक अराउंड इस टाइम 4 बजने वाले थे या 4:30। फिर हम ये देखें अभी बादल जो है वो थोड़े बहुत हट गए हैं और ये आपको नीचे व्यू नज़र आ रहा है। और बिल्कुल जो है ना वो ये लिफ्ट चेयर जो थी बिल्कुल सेफ़ थी, कहीं भी हमें ये डर नहीं लगा कि कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं हो रही थी, सुकून से बैठे हुए थे। और ये हम यहाँ पे अपने कुछ चीज़ें वगैरह खाते हुए, आई थिंक कोई चॉकलेट वगैरह था, हाँ। और फिर आगे जाके तो हमने ये, जब हम अभी नीचे उतर रहे थे, तो जो छोटी विंडो मैंने आपको बताई, हमने कोशिश की कि वहाँ से मोबाइल बाहर निकाल के कुछ कैप्चर कर सकें, बट आई थिंक वो हमारी कोशिश नाकाम हुई थी। ये देखें, दरवाजे के ऊपर जो है वो बिल्कुल 2 विंडोज़ हैं और साइड में भी शायद 1 विंडो थी। दूसरी विंडो भी थी, मतलब एक राइट हैंड में थी, एक लेफ्ट हैंड पे थी। एक विंडो नहीं खुल रही थी, हमने बहुत कोशिश की। फिर उसकी वजह से फिर हम जो है वो उसको छोड़ दिया। मैंने कहा कि मसला ना हो जाए, तो इसलिए ये वापस उसी प्लेटफॉर्म पे आ गए जहाँ पे अज़रबैजान का फ्लैग लगा हुआ था। तो यहाँ से फिर हम वापस नीचे ही गए। यहाँ पर नहीं रुके थे क्योंकि हमने ड्राइवर को फ़ोन कर ली थी, सैनन को, गाइड को, तो ज़रूरत नहीं थी। बस यहाँ हम जो है हमने चेंज की अपनी जो है वो लिफ्ट चेयर, एक से निकल के दूसरे में बैठ गए। यहाँ हमने 1-2 फ़ोटो निकाले जल्दी में। फिर हम दूसरी लिफ्ट चेयर में बैठ के सीधा नीचे, और वहाँ से फिर जब नीचे आ रहे थे तो सारा ये रिज़ॉर्ट का व्यू, जो हमने रिज़ॉर्ट्स वगैरह क्रॉस किए, और जो है दूर दूर तक जो व्यूज़ थे माउंटेन्स के, क्लाउड्स के, इस पूरे रिज़ॉर्ट्स के, तो बहुत मज़ा आया। बहुत एक इनक्रेडिबल मेमोरी है। और ये मैं खुद जब अब देख रहा हूँ तो वो मेमोरीज़ जो है वो रिफ़्रेश हो रही हैं। बहुत जो है वो फ़ील हो रहा था कि हमने कितना मज़ा किया, और सिर्फ जो है ना हम आधे दिन के लिए गए थे शारदा, और ये मोमेंट हम अपनी पूरी लाइफ में जो है ना वो इसको भुला नहीं सकते। इतना हमें मज़ा आया, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और कोशिश होगी कि लाइफ में अगर फिर मौका मिला तो अगर इतना अल्लाह ताला ने दिया कि हम क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि जो हमने जगह विज़िट कर ली है वहाँ फिर से ना जाएं। बट इतने अच्छा हमने इन्जॉय किया, इतना मज़ा आया। तो अब एहसान से जब भी बात होती है वो यही कहता है कि यार चलो चलते हैं अज़रबैजान। मैंने कहा तुम जो है अमीर आदमी हो तो तुम जा सकते हो, दोबारा मैं नहीं जा सकता।
तो मुझे कुछ टाइम लगेगा पैसे जमा करने में, तो जब पैसे जमा हो जाएंगे फिर चलेंगे, फ़िलहाल मुझे माफ़ करो। तो वो उसने फिर से जाने की ट्रिप बनाई थी बट वो नहीं जा सका। फिर राइट नाउ वो मालदीव्स विज़िट करके आया, जॉर्जिया, और अभी भी मेरे उससे बात हुई तो वो रिप्लाई नहीं कर रहा था। मैंने कहा क्या मसला है, बता, रिप्लाई तो करो। फिर उसने बताया कि मैं जो है वो एयरपोर्ट पे हूँ, तो मैं बाद में अपडेट करता हूँ। तो अभी फिर वो कहीं ना कहीं निकल गया होगा, पता नहीं कहाँ जा रहा है, अभी वो बात होगी तो पता चलेगा। तो ये अब हम बादलों को सारा बाय बाय करके आए, अभी हम नीचे जा रहे हैं। बस यहाँ से हम सीधा अपनी स्टॉप पे रुकेंगे, वहाँ से हम जाके ये सारे रिजॉर्ट्स जो है, जो हम आए थे पहले, वही जो है वो क्रॉस करके वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ कैप्चर करके, वीडियोस कैप्चर करके, घूमते फिरते वापस हम पहुँचेंगे अपनी रोलर कोस्टर राइड पे। वहाँ से हम बिल्कुल जाएंगे नीचे, और बहुत हमें जो है ना वो मज़ा आया। देर भी हो रही थी ना, हम तो एंजॉय करना चाह रहे थे बट हमें वापस भी जाना था बाकू, तो काफ़ी लॉन्ग ड्राइव भी थी इसलिए। और अच्छा हुआ हम यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए चॉकलेट्स वगैरह लेके गए थे, क्योंकि चॉकलेट्स में शुगर होती है, थोड़ी एनर्जी वो मिल जाती है, वरना हमारी हालत टाइट हो जाती थी। इतना वॉक किया था हमने, इतना घूमे थे हम, तो हमारी भूख में हालत जो है ना ख़राब हो जाती, बट फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो आई थिंक अभी हम जाएंगे ना वापस रास्ते में कहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक वो आगे हम देखेंगे। हाँ, हमने एक बहुत ही प्यारे रेस्टोरेंट पे लंच किया था, वो आपके साथ शेयर करूँगा। ये आप मैं मेंशन कर रहा था पहले कि ये रास्ते जा रहे थे, यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ थी वो जा रही थी इस तरफ। हमें नहीं पता कि ये किस चीज़ का एरिया था, रिजॉर्ट का ही था या कोई रोड था। बहरहाल यहाँ तक गाड़ियाँ आ रही थी, तो हमें पता होता तो हम ड्राइवर को बोलते अपनी गाइड को कि यहाँ पे भी चलो, बट बहरहाल वो नहीं हो सका। हमें भी अभी पता चला था, उनको शायद पता नहीं होगा। यहाँ पे भी इनकी पार्किंग थी, तो हम जो है काफ़ी लोग यहीं पे आ रहे थे, यहाँ पे गाड़ी पार्क करके जो एंजॉय कर रहे थे, फिर यहीं से जो है वापस वापस नीचे जा रहे थे। पर यह हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से आ रहे हैं और किस रोड से आ रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल रास्ते पहाड़ों के अंदर से थे। ये देखें ना, अभी आगे हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। तो ये सारा सीन था, बहुत हमें जो है हमने एंजॉय किया, और हँस के हम पागल हो गए थे, मतलब मजाक मजाक में। ये दूसरा पॉइंट था, यहाँ पे मेरे ख्याल से वो ओपन वाली लिफ्ट चेयर थी, और ये हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, क्योंकि इतना बड़ा रिजॉर्ट था। तो ये वहाँ पे सूरत हाल थे। ये हम नीचे पहुँच गए, ये वही लेक जो थी। अब यहाँ से हम क्रॉस करके सारा वापस जाएंगे अपने रोलर कोस्टर की तरफ। ये देखें, ये अभी इन जो है ये वाइट ब्लैक कलर के जो हैं ये हीटर्स लगे हुए हैं, अभी इनके ऊपर कवर लगा हुआ था। ये एहसान को साहब को जल्दी थी, जल्दी चलो, इसलिए वो जल्दी जल्दी भाग रहा था। मैं सुकून से वीडियोस वगैरह बनाते हुए उसके पीछे पीछे जा रहा था। तो इस मौसम की वजह से यहाँ पे देखें ना, ह्यूमिडिटी भी बहुत थी, पानी बारिश वगैरह भी थी, तो यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है, बहुत सारे फ्लावर्स थे, और जो है कितना प्यारा व्यू है। ये सामने देखें, बादल्स के शेड कितने प्यारे आ रहे हैं माउंटेन्स पे। हाँ ये देखें, ये एक मैंने फ़ोटोज़ कुछ कोशिश किए थे कैप्चर करने के, कि यहाँ पे हनी बीज बैठी हुई थी, कि हाँ ये एक आप गौर से देखिए सामने बिल्कुल सेंटर में ये हनी बी बैठी हुई है, वो कैप्चर हो गई है। क्योंकि मेरा भी नया मोबाइल था, मुझे पता नहीं था कि कौन सा मोड कैसे ऑन होगा या क्या सेटिंग कैसे होगी, तो मुझे को तो वहीं पे लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ। ये वापस बिल्कुल एंड पॉइंट में पहुँच गए। ये हमारा लास्ट फ़ोटो था हमारे ब्यूटीफुल रिजॉर्ट का। यहाँ पे हम वापस बैठ गए रोलर कोस्टर में। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।